हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर बिहार उद्योग एवं परिवहन चल रहा था, है ना। और आज हम लोग इसमें पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग सड़क मार्ग तक पढ़ चुके थे, और अब इसमें से 3 टॉपिक बचा हुआ है, रेल मार्ग, जल मार्ग और रज्जु मार्ग, वायु मार्ग, है ना। 3-4 टॉपिक है, छोटा छोटा है सब। तो देखिए आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। किसके बारे में? रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग देखिए, चूँकि बिहार में रेल मार्ग का विकास काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और हुआ भी है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर भाग मैदानी भाग है ना। इस कारण से तो बिहार में अगर हम रेलवे का विकास करें तो बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में 1860 में हुआ था, है ना। पॉइंट में याद रखिएगा, है ना, कि बिहार में रेल मार्ग का विकास कब हुआ था? बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में हुआ था, है ना। पूछता क्वेश्चन कि बिहार में रेल मार्ग का विकास कब हुआ, तो ब्रिटिश काल में 1860 ईस्वी में। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया जो कंपनी उसमें शासन करती थी, है ना। तो यहाँ पे कंपनी ने कोलकाता तक पहली बार रेल लाइन बिछाया, और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक कार्य के लिए और व्यापार के लिए, है ना, ताकि पटना का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी भारत से हो सके, क्योंकि इससे इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का समाधान हो जाता, इसी कारण से। इसके बाद उत्तरी बिहार में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का विकास हुआ, है ना। इस प्रकार रेल मार्ग का विकास लगातार यहाँ पे हो रहा है। तो कहा जाता है कि 2001 तक इस राज्य में बिहार राज्य में जो है रेलवे लाइन का जो कुल लंबाई है ना, वह है 6283 किलोमीटर। 2001 तक बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 6283 किलोमीटर है। 2001 तक है। कितना है? 2001 तक। इसके बाद यहाँ पे 2002 में पूरे मध्य रेलवे का मुख्यालय खोला गया, जिसका मुख्यालय स्थापित हुआ। 2003 में इसको और बढ़ोतरी किया गया, फतुहा, इस्लामपुर, बड़ी लाइन बिछाया गया। यानी कि लगातार कह सकते हैं हम, है ना, कि बिहार में रेल मार्ग का विकास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना। और हर जगह से कहने का मतलब वर्तमान समय में बिहार में रेल का नक्शा काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस, सवारी सभी तरह की गाड़ियाँ गुजरती है। राज्य के भीतरी भागों में सवारी, एक्सप्रेस, शटल, EMU, DMU दौड़ती है। बड़े एवं प्रसिद्ध नगरों के लिए एक्सप्रेस, इंटरसिटी गाड़ियाँ दौड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पे बिहार में रेल मार्ग का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और है ना, क्योंकि इसका विकास का दर बहुत पुराना 1860 ईस्वी से हो रहा है ना, ब्रिटिश काल से ही, ठीक है। अब देखिएगा, अगला है जल मार्ग। आपका क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है? जल मार्ग। तो रेल मार्ग से 2 ही क्वेश्चन याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, कि बिहार में रेल मार्ग का विकास किस समय हुआ था। 2001 तक बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? तो 6283। और बाकी आपको मुख्यालय के बारे में जब हम भारतीय रेल परिवहन पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया है, जाके वीडियो में देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए जल मार्ग। चूँकि बिहार जो है एक भू आवेशित राज्य है ना, और कहा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई समुद्री संपर्क नहीं है ना। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? नदियों का उपयोग किया जाता है। और बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होते रहता है ना। मध्यकाल में भी यहाँ का जो प्रमुख साधन रहा मार्ग का जो प्रमुख साधन था वो जल मार्ग ही था। यानी कि मध्यकाल के समय जब भगवान बुद्ध रहते थे तो इसमें भी एकमात्र साधन क्या था? जल मार्ग था। इसी कारण से नगरों का विकास नदियों के तटों पर हुआ, जैसे पटना, है ना। कई नगर हैं बिहार में ऐसे जहाँ नदी किनारे जो बसे हुए हैं, है ना। यहाँ की जो प्रमुख नदी है गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन, है ना, ये सब यहाँ पे जल परिवहन के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ से नदी से खदान, गंडक से लकड़ी, फल, सब्जी, सोना से बालू, पुनपुन नदी से बाँस ढोए जाते हैं। किंतु अब नदियों में अवसाद जम जाते हैं, है ना, कचरा ज़्यादा हो गया है। बाढ़ में और ग्रीष्मकाल में जलों का अभाव हो जाता है ना, जिससे परिवहन क्या हो गया है? बाधित हो गया है। यानी कह सकते हैं कि बिहार में वर्तमान समय में जल परिवहन का विकास उतना ठीक ठाक नहीं है ना। फिर भी जब हल्दिया इलाहाबाद जो जलमार्ग संख्या 1 है, जो हल्दिया इलाहाबाद से चलता है ना,
उसके द्वारा यहाँ पे महेंद्रू घाट में यहाँ पे राष्ट्रीय पोत संस्थान खुला, है ना। और इस तरह से मतलब कहा जाता है कि नदियों सिंचाई के लिए नहरों है, नदियों कहा जाता है कि नदियों से सिंचाई, जितना भी सिंचाई संबंधित योजना है नदियों के द्वारा होता है, उसी के पानी नहरों में भेजा जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जल मार्ग यहाँ पे विकसित है लेकिन उतना भारी मात्रा में नहीं है। जब से इलाहाबाद हल्दिया मतलब जल मार्ग शुरू हुआ है तब से यहाँ पे महेंद्रू घाट पे मतलब राष्ट्रीय पोत संस्थान का निर्माण हुआ, तब से जल मार्ग का विकास यहाँ पे हो रहा है। पश्चिम में सोन नहर से निकला आरा नहर नाव परिवहन संचालन कर रहा है ना, और नहरों से कई तरह परियोजना काम कर रहा है, यानी कि यहाँ की नदियों के द्वारा सिंचाई भूमि के लिए यानी सिंचाई योजना, कई तरह की सिंचाई योजना चलाई जा रही है। तो जल मार्ग कहा जाता है कि जल मार्ग बिहार का एक प्राचीन मार्ग है ना। बिहार में एक प्रमुख मतलब परिवहन का एक प्रमुख मार्ग क्या है, जल मार्ग है, और मध्यकाल से ही चलते आ रहा है। ठीक है, तो जल मार्ग के बिना मतलब समझिए तो है ना, पहले व्यापार होता ही नहीं था, है कि नहीं। पहले परिवहन का एकमात्र साधन था, और इसी कारण से बिहार में बड़े बड़े नगरों का जो उत्पत्ति हुआ है ना, समुद्र मतलब नदियों के तट पे हुआ। ठीक है, अब देखिएगा आगे आपका है वायु मार्ग। क्या है, वायु मार्ग। तो अगर हम बात करें वायु मार्ग का, तो चूँकि जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था काफ़ी ढीला ढाला अर्थव्यवस्था है ना। यहाँ का अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित अवस्था में है नहीं। इसी कारण से यहाँ पे मात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है ना दो ही जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास हो पाया, एक पटना में और गया में। ठीक है, मैंने पटना और बोध गया सॉरी, है ना। तो ढीली अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ पे किसी भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास नहीं हुआ है। मात्र 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं, पटना और बोध गया। पटना का हवाई अड्डा जो है ना, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम जाना जाता है ना। यहाँ से काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, रांची अलग अलग शहरों के लिए क्या होता है, वायु सेवा उपलब्ध होता है। बोध गया से साप्ताहिक उड़ान बैंकों के लिए भी होता है ना, यानी कि वहाँ से विदेशों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो बिहार में मात्र 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, याद रखिएगा, पटना में और गया में। पटना और बोध गया, कहाँ कहाँ, पटना और बोध गया। तो पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ये पटना के हवाई अड्डे का नाम है। ठीक है, और बोध गया में भी है। तो इसके अलावा जैसे मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल है ना, बोध गया, भागलपुर, बिहटा, कई मतलब और भी छोटे छोटे हवाई अड्डे हैं। यहाँ पे 7 हवाई अड्डे हैं, मुजफ्फरपुर में, जोगबनी में, रक्सौल में, है ना, भागलपुर में, बिहटा में। ये सब क्या है, छोटा छोटा हवाई अड्डा है यहाँ पे। पटना बोध गया सेवा भी शुरू हो चुका है। पटना तथा बोध गया से विशेष विमान भी शुरू हुआ है। यानी कि देखिए, कह सकते हैं कि जितना वायु मार्ग का यहाँ पे विकास होना चाहिए था, लेकिन उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा नीचे है, काफ़ी ढीला अर्थव्यवस्था यहाँ पे है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य में गिनती आता है। ठीक है, लेकिन आने वाली सरकार ये कह सकते हैं कि मतलब अब सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दिए हुए है ना। कई जगह पे हवाई अड्डों का निर्माण कार्य जारी है ना, और अगले 10 से 15 साल में काफ़ी ज़्यादा इस पर मतलब सभी तरह के मार्ग का विकास संभव है यहाँ पर, है ना। तो वायु मार्ग में यही याद रखिएगा कि बिहार में मात्र 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, एक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है ना, पटना में और बोध गया में। दूसरा कि यहाँ पे और भी 7 अलग अलग हवाई अड्डे हैं, जोगबनी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, बिहटा, भागलपुर, ये 7 हवाई अड्डा है। ठीक है, तो बिहार में वायु मार्ग का विकास है ना, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है ना, कह सकते हैं कि फिर भी कुछ कुछ है। इसके बाद पटना में जो हवाई पत्तन है, यहाँ पे सरकारी एयरलाइंस तो चलता ही है, प्राइवेट भी चलता है, जैसे जेट एयर है ना, वैज, जेट लाइट, किंगफिशर, सहारा, ये सब प्राइवेट संस्था है, तो भी यहाँ से उड़ानें भरती है। ठीक है ना। अब देखिए, एक लास्ट इसमें आपको पढ़ना है रज्जू मार्ग के बारे में। इस चैप्टर का जो लास्ट है रज्जू मार्ग। जानते हैं कि रज्जू मार्ग कहाँ बनाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम स्थानों तक जाने के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते हैं, रज्जू मार्ग का। अब बिहार के राजगीर में जानते हैं है ना, गिरकुट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप है, और बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए जापान की सरकार, चूँकि जापान में बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित है, इस कारण से वे लोग धार्मिक आस्था के चलते जापान सरकार यहाँ पे 1972 में है ना, बिहार में रज्जू मार्ग का विकास
1972 में जापान सरकार के द्वारा किया गया। जापान सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जापान सरकार के द्वारा, है ना। और कब? 1972 में किया गया, है ना। क्योंकि बिहार के राजगीर में क्या है ना, घृतकुट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप है। वहाँ पे जाने के लिए सरकार क्या कि जापान सरकार, है ना, यहाँ पे रज्जू मार्ग का विकास किया। और इस तरह से बांका जिला से मंदार हिल को भी रज्जू मार्ग से शीघ्र जोड़ दिया जाएगा, है ना। मतलब जो जैनियों के लिए, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो इस तरीके से यहाँ पे रज्जू मार्ग का विकास है। तो यही आपका बिहार में परिवहन का साधन है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, है ना, वायु मार्ग और रज्जू मार्ग, जो आपका पूरी तरीके से हो गया। इस सब पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, ठीक है। और इस तरह से आपका चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। और आपको इसका अगर नोट चाहिए, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तब इसके अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर जो है शुरू किया जाएगा।